बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आबी फूड क्रिएशन में आपको वेलकम करती हूँ। खुशामदीद। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आज आपके साथ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी जिसे आजकल जो है ना हम सबको बहुत ज़रूरत है। रमज़ान आ रहे हैं तो हम बनाएंगे रमज़ान के स्नैक्स के लिए, रोल के लिए पट्टी। उसकी फिलिंग हम तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 1 पाव, उसको मैंने बॉयल कर लिया है। और अब एक पैन में मैं डालूंगी लहसुन, उसको मैं हल्का सा गोल्डन कर लूंगी 7 से 8 जवे। इसको गोल्डन करने के बाद इसमें मैं सब सब्जियां जो हैं हमने बारीक काट कर रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। जो सब्जियां आप चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें सारी सब्जियां बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी मैंने ऐड कर दी हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको अच्छा सा जो है हम पकाएंगे। इसका पानी हमने खुश्क करना है। तो ये सारी सब्जियां जो है हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब इसमें डाल दूंगी मैं चिकन जो मैंने श्रेड करके रख दिया था। चिकन के हमने जो है ना वो रेशे अलग अलग करके रखने हैं, वो इसमें मैंने डाल देने हैं। ये सारा चिकन इसमें चला जाएगा। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमने इसकी जो है ना फिलिंग अच्छे से तैयार करके रख लेनी है। ये फिलिंग आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। पराठा रोल बना सकते हैं, स्नैक्स बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और इवन कि आप जो है वो चाइनीज़ राइस भी बना सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी सब्जियां जो हमने काटी थी और चिकन सारा मिक्स हो गया। अब इसमें हम इसके डालेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में जाएगा काली मिर्च जाएगी 2 टीस्पून, कुटी मिर्च जाएगी 1.5 टीस्पून। थोड़े से हमने स्पाइस में रखना है, बिल्कुल हमने चाइनीज फीका फीका नहीं बनाना, इसलिए थोड़ा सा तीखा होगा। इसमें जाएगी थोड़ी सी कुटी मिर्च भी। साथ डालूंगी मैं इसके नमक 1 टीस्पून, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है और चिकन बॉयल करते हुए भी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, इसलिए हम थोड़ा नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। इसमें डाल दूंगी मैं चाइनीज़ पाउडर जो होता है ना, चिकन पाउडर, वो ऐड किया है मैंने इसमें। चाइनीज़ नमक नहीं डाला मैंने, चिकन पाउडर ऐड किया है। उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ एक जो है ना एक सब्ज मिर्च बारीक काट कर डाल दिया है, इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ेगा और थोड़ा सा तीखापन भी आएगा। तो ये सारे मसाले हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। सारा हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम इसकी सॉसेज। इसमें हम चाइनीज़ में सॉसेज ज़रूर जाती हैं, तो इसमें डाल दूंगी मैं अब सिरका। सिरका डालेंगे हम 2 चम्मच भरकर। सब्जियां थोड़ी सी ज़्यादा हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए फिलिंग तैयार कर ली एक ही दफ़ा। तो आप भी चाहें तो बनाकर रख सकते हैं, तो काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सब्जियां काटने में टाइम बहुत लगता है। तो एक ही दफ़ा काट कर आप फिलिंग बनाकर रख लें और फिर बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर लें। 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच भर के मैंने लिया है सोया सॉस। 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें चिली सॉस का। ये चीज़ें इसमें जाएंगी। इसको हम अच्छे से जो है ना अब मिक्स कर लेंगे। इसकी हमने जो है ना बिल्कुल पानी इसका खुश्क करना है। इसमें बिल्कुल मॉइस्चराइजिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसका खुश्क होना चाहिए सारा बैटर। अगर खुश्क होगा तो फिर ख़राब नहीं होगा। अगर इसमें हम सब्जियों में पानी छोड़ देंगे तो ये हमारी सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी और उसका अच्छी जो है फिलिंग भी नहीं बनती। ये हमने सारा इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं सब्ज़ प्याज कटा हुआ एक। अब डालूंगी इसमें मैं नूडल्स। नूडल्स जो बच्चे खाते हैं ना, वो वही नूडल्स, मैंने स्पैगेटी यूज़ नहीं किया है, मैंने नूडल्स यूज़ किए हैं। तो वो मैंने 2 पैकेट उबाल लिए थे, उबाल कर उनको छान कर इस तरह रख लिया था और इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छी लगती है चीज़ आप डाल लें। बच्चे क्योंकि नूडल्स पसंद करते हैं तो मैंने इसमें नूडल्स इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि बच्चों का तो ये फेवरेट होता है ना, हम रोल्स जो बनाते हैं बच्चे हमारे सबसे पहले उठाते हैं। आप किसी भी पार्टी में चले जाएं, किसी भी दावत में चले जाएं, टी पार्टी हो, अफ्तार पार्टी हो, अफ्तारी में घर में बैठे हों, तो बच्चे हमारे जो हैं सबसे पहले जो चीज़ उठाएंगे वो ये समोसे और रोल ही होंगे। तो हमने रोल तैयार करने हैं। पट्टी मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही अच्छी हेल्दी पट्टी तैयार होती है माशाल्लाह से। उसके लिए मैंने लिया है बर्तन, उसमें डालूंगी मैं 1 कप भरकर मैदे का। मैंने 1 कप लिए, आप चाहें तो आप 2 कप भी ले सकते हैं। इसमें तकरीबन 1 से 2 चुटकी जाएगी नमक। मैंने थोड़े रोल बनाने हैं, तो आप अगर ज़्यादा बनाने हैं तो आप 2 कप मैदा यूज़ करें। मैंने 1 कप मैदा लिया है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। और इसमें 1 अंडा यूज़ करूँगी, आप 1 अंडे के साथ 2 कप मैदा आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने जो है वो 1 कप सवा कप पानी इसमें जाएगा और इसको अच्छे से हमने घोल लेना है। इसको हमने अच्छे से इसका ना बैटर तैयार करना है, एकदम से सारा पानी नहीं इसमें डालना।
थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है, इसकी गुठलियाँ ख़त्म करनी है और एक स्मूथ सा जो है ना वो बैटर तैयार करना है। देखें इसमें 1 कप चला गया है, मगर अभी हमारा जो है बैटर बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, तो इसमें मैं और डालूँगी। इसको हमने अच्छे से जो है इस तरह से इतना ये होना चाहिए तैयार, देखें ये चम्मच के पीछे लगता है ना, चम्मच के पीछे इसको चिपकना चाहिए, लगा होना चाहिए। तो इससे होता है कि ये बिल्कुल रेडी है, इसको हमें छान लूँगी। क्योंकि मैदे के अंदर जितना मर्ज़ी हम छान के इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मोटी-मोटी रह जाती हैं। आप इसको किसी भी छन्नी के साथ इस तरीके से इस बैटर को आपने छान लेना है। इसको छानने के बाद जो है बाकी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको मैंने जो है अच्छे से छान लेना है। देखिए इसके अंदर फिर भी जो है ना कुछ मोटा-मोटा सा है, जो कि छन्नी से नीचे नहीं निकल रहा। तो इसको मैंने जो है अच्छे से चम्मच से हिला-हिला कर इस तरह से जितना निकल सकता है हम निकाल लेंगे और बाकी को हम फेंक देंगे। जो भी इसमें चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा निकली हैं, वो हम उनको फेंक देंगे, ज़ाया कर देंगे। इसको छानने का मकसद यही होता है कि हमारे रोल जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो, हमारी पट्टी बहुत अच्छी बने। उसमें किसी किस्म की कोई चीज़ और ना हो। 1 अंडा डालूँगी इसमें मैं। 1 अंडा लिया हमने और साथ डालूँगी मैं 1 जो है वो टीस्पून 2 चुटकी के करीब जो डालूँगी मैं इसमें अजवाइन। अजवाइन डालेंगे हम 2 चुटकी, जितनी किसी को पसंद है वो उतनी डाल सकता है। इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और साथ डालूँगी मैं 1 चम्मच भरकर ऑयल का। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे अब। अब इसके मैं बनाऊँगी रोल। तवे के ऊपर हमने तवा हल्का सा ग्रीस करके साफ कर लिया था। तो ये देखें उसको हल्का सा मैंने गरम किया हुआ है पहले ही। इसके ऊपर डालेंगे बैटर और इसको इस तरह से फैला लेंगे। तो हमारे रोल बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे रोल तैयार होते हैं। बाज़ार वाले रोल से तो कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाज़ औक़ात नहीं होते ना घर में, पट्टियाँ नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता तो हमें जब बनाने पड़ते हैं। तो दिल करता है बच्चों को भी खिलाने को, खुद भी खाने को, तो आप इस तरीके से अपने घर में पट्टियाँ तैयार करें और उनके रोल बनाएँ। इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप। इसके ऊपर जो है मैदा डस्ट करके रख लें एक दूसरी पट्टी के ऊपर और इसको आप फ्रीज़ कर लें। इस तरीके से मैंने सारी पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। ये देखें, मैंने इनको इस तरीके से जो है वो कपड़े के ऊपर रखा है, ताकि इनकी जो है हीट एक दूसरे के ऊपर ना आए और ये चिपके ना। इसकी मैं फिलिंग जो मैंने तैयार की थी इसमें मैं फिलिंग करूँगी अब। जब हम रोल की जो है फिलिंग करते हैं ना, इसका रोल बनाते हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे से सेट नहीं होता। तो जब हम 1-2 रोल तैयार करते हैं तो हमारा हाथ बिल्कुल सेट हो जाता है। तो इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी बिल्कुल, परेशान नहीं होना। आपने बनाने हैं और आपके परफेक्ट रोल तैयार होंगे। इतनी सॉफ्ट सी पट्टी बनी है ना, आपको भी मज़ा आएगा, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है और हेल्दी भी है। बहुत ही मज़ेदार जो हैं हमारे रोल तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने इसका मैदे की लई सी बना ली है पानी के साथ, उसके साथ मैं इसको जोड़ूँगी। इसको हम अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। आराम से करें, कोई टेंशन नहीं है। जब आप करेंगे तो आप बहुत ईज़िली कर लेंगे। हमारे जो है ना रैपिंग बहुत अच्छी होती है। तो इन सबको मैं इस तरीके से रोल करके रख लूँगी। सारे रोल हमने इसी तरीके से जो है वो बनाकर रख लेने हैं। ये देखिए बहुत अच्छा रैप हो गया है और ये फ्राई भी बहुत अच्छे होंगे। मैंने सारे फ्राई कर जो है ना रोल रैप करके रख लिए। अब मैं इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये कहीं से भी नहीं खुलेंगे। इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो गई है और ये इनका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है बिल्कुल। वो जो पट्टी रोल होते हैं ना, उनसे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही अच्छे बने हैं। हेल्दी हमारे रोल तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से जो है वो पट्टी बनाएँ और अपने घर में रोल तैयार करें। चाइनीज़ रोल बनाएँ, समोसा पट्टी बनाएँ, कुछ भी बनाएँ आप, कुछ भी बनाकर रखेंगे, तो इस तरीके से आपको बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा-सा कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इस पट्टी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे फीडबैक देनी है कि कैसी बनी है। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।